हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस टैंक। जीएस टैंक में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये एक नया सेशन हमारा स्टार्ट होने वाला है जो कि रिलेटेड होने वाला है आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ या क्लर्क मेंस के लिए। और सब्जेक्ट होने वाला है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस। जी हाँ, जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम होने वाला है 10 और 16 को, जो कि मेंस का एग्जाम है, और उसमें आपसे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो ये जो सेशन होने वाला है वो फुल्ली डेडिकेटेड होने वाला है इसी को लेकर, यानी कंप्यूटर अवेयरनेस को लेके, और वो भी मैराथन के फॉर्म में। तो आज का जो क्लास बेसिकली हमारा होने वाला है वो होने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे डिस्कशन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन करें उससे पहले हम लोग एक नजर देख लेते हैं इसके सिलेबस को लेके कि क्या है इससे रिलेटेड सिलेबस। तो बात करें अगर हम सबसे पहले आईबीपीएस आरआरबी, यहाँ पे क्लर्क लिखा हुआ है, क्लर्क मेंस सिलेबस फॉर कंप्यूटर नॉलेज। तो क्लर्क का भी और पीओ का भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है, घबराने की जरूरत नहीं है आपको। और कंप्यूटर नॉलेज लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा आता है, अवेयरनेस लिखा आता है। कंप्यूटर अवेयरनेस की बात हो रही है, कंप्यूटर जागरूकता। तो बात करें इसमें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने हो, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ गया। अभी आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। तो पहले बात करते हैं कि क्या क्या सिलेबस इसके हैं। तो सबसे पहला है आपका फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आपका हिस्ट्री इंक्लूडेड है, टाइप्स इंक्लूडेड, ये सब है। इसके बाद है आपका जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, जो जो जनरेशन है 1 2 3 4 5 उसकी बात हो रही है। इसके बाद है आपका हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, जिसमें कि आपका आ जाएगा सॉफ्टवेयर में ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर हो गया, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ये सब हो गया। ठीक है। अगला है इसके बाद इनपुट और आउटपुट डिवाइस। फिर है आपका मेमोरी, जिसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, रैम रोम वगैरह, ये सब पढ़ना है आपको। इसके बाद है आपका नंबर सिस्टम, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था कन्वर्जन। जब मैंने बीपीएससी वाला बैच पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, ये सब के आपस में कन्वर्जन। तो वही चीज यहाँ पे भी है। इसके बाद है कंप्यूटर लैंग्वेज जनरेशन एंड इट्स टाइप, जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस की बात हो रही है। फिर आपका डीबीएमएस, डीबीएमएस एकदम बेसिक चीज आपको पढ़ना है, लुप्पू सा चीज पढ़ना है, ज्यादा कुछ इसमें नहीं पढ़ना है। जहाँ पे लिखा हुआ भी है बेसिक इंट्रोडक्शन और उसके सॉफ्टवेयर के बारे में, जो आरडीबीएमएस है, माई एसक्यूएल है, वो छोटा सा एकदम बच्चा वाला। ठीक है ना। फिर है आपका कंप्यूटर नेटवर्क, जिसमें आपको टीसीपी ओएसआई मॉडल्स पढ़ने हैं, प्रोटोकॉल्स पढ़ने हैं, टोपोलॉजी जो अलग अलग है वो पढ़ने हैं, मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ने हैं, नेटवर्किंग डिवाइस पढ़ने हैं, और जो कंपोनेंट्स हैं वो सब पढ़ने हैं आपको। ठीक है। फिर इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट है, इंटरनेट के बारे में थोड़े से पढ़ने हैं आपको। फिर उसके बाद इंटरनेट के जो कीवर्ड्स हैं उसको पढ़ने हैं। फिर आपका यूज ऑफ इंटरनेट वो पढ़ना है, जिसमें कि आपका आईपी हो गया, ईमेल हो गया, चैटिंग हो गया, ई कॉमर्स हो गया, इंटरनेट ब्राउजर हो गया, और उनके कुछ शॉर्टकट कीज, वो सब। ठीक है। इसके बाद है आपका नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी के बारे में, जिसमें आपका फायरवॉल है, वायरस है, वॉर्म है, मैलवेयर है, ट्रोजन है, कीलॉगर है, स्पाईवेयर, हैकिंग, फिशिंग, स्निफिंग, इंटरनेट सिक्योरिटी, एंटीवायरस, यूजर में आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन, बायोमेट्रिक, ये सब आ गया आपका किसमें, नेटवर्क एंड डेटा सिक्योरिटी में। इसके बाद आपको पढ़ना है साइबर सिक्योरिटी और साइबर क्राइम के बारे में, बस बेसिक सा इंट्रोडक्शन पढ़ना है। और फिर मल्टीमीडिया के बारे में, जिसमें कि इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इसके क्या क्या यूजेस हैं वो हो जाएंगे, ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग, एनिमेशन, एडोबी फ्लैश, ये सब के बारे में। ठीक है। फिर है इंट्रोडक्शन ऑफ एमएस विंडो, जो विंडोज के बारे में है वो पढ़ने हैं। फिर एमएस ऑफिस के बारे में पढ़ने हैं, जिसमें वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया, एक्सेल हो गया, आउटलुक के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, इसमें हम आपको बता देंगे, यूजेज और कीबोर्ड शॉर्टकट्स। ठीक है। उसके बाद है आपका कंप्यूटर्स के शॉर्टकट कीज के बारे में, और फिर कंप्यूटर एब्रिविएशन यानी कि फुल फॉर्म्स वगैरह के बारे में। एब्रिविएशन मतलब फुल फॉर्म्स के बारे में। ठीक है। तो ये सब सिलेबस आपको पढ़ने हैं, एंड आई होप कि आप ये पूरा पढ़ लिए होंगे। और इन केस अगर आपने सही से इस सिलेबस को नहीं पढ़ा है, तो हम आपको क्वेश्चंस के माध्यम से सारे टॉपिक्स को टच करा देंगे, उसके लिए घबराना नहीं है। आज से जो मैराथन आने वाले हैं उस पे आप कंटिन्यूअस जुड़े रहिए, कंटिन्यूअस इस चैनल से जुड़े रहिए, आपको डेफिनेटली लाभ मिलने वाला है। तो ये हो गई बातें सिलेबस डिस्कशन की। ठीक है। तो आज हम अब बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है। आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क मेंस 2023 और कंप्यूटर अवेयरनेस जो आपका टॉपिक है ये है। और आज हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू डिस्कशन को लेके। ठीक है, कि पीवाईक्यू में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। वैसे लेवल तो आपको पता ही होंगे, लेकिन क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। और वो भी 100 क्वेश्चंस। कितने? 100 क्वेश्चंस, टॉप 100। ठीक है।
तो हम इस वीडियो में आगे बढ़ें इसके पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल से जुड़ जाइए ताकि आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहे, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। और पूरा क्वेश्चंस देखने के बाद कमेंट में करके जरूर मुझे बताइएगा कि आपको क्लास आज का कैसा लगा है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको कह रहा है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरर्स आर डिस्प्लेड फॉर एवरी इंस्ट्रक्शंस। इनमें से किस में एरर डिस्प्ले होता है हर एक इंस्ट्रक्शन के बाद? असेंबलर, बोथ सी एंड डी, सी में आपका कंपाइलर, इंटरप्रेटर, नन ऑफ दीज। और 5 ऑप्शंस है, आपको पता है कि एग्जाम में 5 ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, तो बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरप्रेटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। और हम थोड़ा फास्ट चलेंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा है, हम नहीं चाहते हैं कि आपका टाइम खराब हो, तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। ठीक है, इसके लिए घबराना नहीं है आपको, और जहां पे जरूरत पड़ेगा वो हम समझाते भी चलेंगे आपको। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डज डॉट्स पर इंच, यानी कि डीपीआई की बात हो रही है, वो क्या मेजर करता है? नंबर ऑफ बिट्स, डेंसिटी ऑफ पिक्सेल्स ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, द डेंसिटी ऑफ बिट्स ऑन अ डिस्क, डेंसिटी ऑफ ग्राफिक फाइल स्टोर्ड ऑन अ हार्ड डिस्क, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो ये आपको मेजर करता है डेंसिटी ऑफ पिक्सल ऑन कंप्यूटर स्क्रीन। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? अगर देखा जाए सिंपली तो डीपीआई क्या मेजर करता है, तो डीपीआई आपको रेफर करता है टू द आउटपुट रिजोल्यूशन। ये किसको रेफर करता है? आउटपुट रिजोल्यूशन। और किसका आउटपुट रिजोल्यूशन? किसी प्रिंटर का। किसका? प्रिंटर का। ठीक है, या फिर कोई इमेज सेटलर है उसका। और इसी से रिलेटेड टर्म है पीपीआई, जिसको बोलते हैं पिक्सेल्स पर इंच। क्या बोलते हैं? पिक्सल पर इंच। और ये किसको रेफर करता है? तो ये रेफर करता है इनपुट रिजोल्यूशन को। ये करता है आउटपुट रिजोल्यूशन को रेफर, और ये करता है इनपुट रिजोल्यूशन को रेफर। और वो भी किसका इनपुट रिजोल्यूशन? किसी इमेज या फोटोग्राफ का। ठीक है, किसी भी टॉपिक में अगर कंफ्यूजन हो रहा है हम लिखवा रहे हैं तो आप लिखते भी चलिए साथ साथ में। ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है आपसे कि मैन का फुल फॉर्म क्या है। और देखा जाए तो नेटवर्किंग में मैन तो आपको पढ़ना ही है, वैन पढ़ना है, पैन पढ़ना है, लैन पढ़ना है, ये सब भी आपको पढ़ने हैं। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है? मैन का फुल फॉर्म। तो मैन का फुल फॉर्म क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, अगला पूछ रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्क प्रोटोकॉल। कौन इनमें से नेटवर्क प्रोटोकॉल नहीं है? तो आइए सबसे पहले सबके फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं। तो एचटीटीपी क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है। एफटीपी क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म सबसे पूछता है एग्जाम में, तो आप एकदम फुल फॉर्म को याद रखते चलेंगे। ठीक है ना। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एसएमटीपी क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीएमएल क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन 4 का? डी। नाम से ही लग रहा है। क्या पूछ रहा है? कि प्रोटोकॉल नहीं है। तो ये तीनों में तो प्रोटोकॉल लगा हुआ है, इसमें नहीं लगा हुआ है, तो डी इज द राइट आंसर, एचटीएमएल। ठीक है, नेक्स्ट, अगला कह रहा है कि एक्सेस टाइम क्या होता है? व्हाट इज एक्सेस टाइम? ऑप्शन आपके पास, इट इज द टाइम टेकन बाय मेमोरी टू स्टोर और रिट्रीव अ पीस ऑफ डेटा। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कह रहा है कि इट इज द नंबर मार्क्ड ऑन ऑल मेमोरी चिप। सी कह रहा है कि इट इज द मेमोरी क्लॉक। डी कह रहा है कि इट इज द ट्रांजैक्शन पीरियड बिटवीन सीपीयू एंड द मेमोरी। नन ऑफ दिस, या फिर नन ऑफ द अबव, जो भी कहिए। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एक्सेस टाइम किसको बोलते हैं? तो एक्सेस टाइम होता है टाइम टेकन बाय द मेमोरी टू स्टोर और रिट्रीव अ पीस ऑफ डेटा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, अगला कह रहा है द डेटा आर मॉडिफाइड टू स्पेसिफिक कोड। ठीक है,
and protected in the sender side while transferring, and a special key is used to retrieve the original data in receiver side. What is the process used in receiver side to retrieve the original data? कौन सा प्रोसेस है जिसको यूज किया जाता है रिसीवर साइड के द्वारा टू रिट्रीव द ओरिजिनल डेटा? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? ऑप्शन है पास डिकोडिंग, इनकोडिंग, इनक्रिप्टिंग, डिक्रिप्टिंग, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो इसको बोलते हैं डिक्रिप्टिंग। डी इज द राइट आंसर, यानी कि डिक्रिप्ट करने की बात हो रही है कहाँ पे? रिसीवर एंड पे। और ये होता क्या है डिक्रिप्शन? मतलब प्रोसेस का क्या नाम है? प्रोसेस का नाम है डिक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन क्या होता है? तो ये होता है प्रोसेस होता है। डिक्रिप्शन क्या होता है? एक प्रोसेस होता है ऑफ क्या? ट्रांसफॉर्मिंग डेटा। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का क्या है? ये एक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द टर्म, टर्म्स पूछ रहा है कि यूज टू डिनोट द रिपीटेशन ऑफ डेटा इन डीबीएमएस। डेटा रिपीटेशन की बात हो रही है डीबीएमएस में, इसके लिए कौन सा टर्म है इसके लिए? ठीक है, और आपके पास जो ऑप्शंस हैं वो है रिपीटिंग, रिस्ट्रिक्ट, रीअपियर, रिडंडेंसी, नन ऑफ दिस। तो जो रिपीटेशन ऑफ डेटा इन डीबीएमएस उसको बोलते हैं रिडंडेंसी। क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डैश इज द मोस्ट पावरफुल या इंपॉर्टेंट कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क। टिपिकल नेटवर्क की बात हो रही है, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट और पावरफुल कंप्यूटर? नेटवर्क क्लाइंट, डेस्कटॉप, नेटवर्क स्टेशन, नेटवर्क स्विच, नेटवर्क सर्वर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर इन अ टिपिकल नेटवर्क जो होता है वो होता है आपका नेटवर्क सर्वर। ई इज द राइट आंसर। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। नेक्स्ट the artificial satellite the artificial satellite which revolves around the earth and provide transmit information from earth is basically called what? यानी कि पूछ रहे आपसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट के बारे में जो कि रिवॉल्व करता है अर्थ के अराउंड में और प्रोवाइड करता है ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अर्थ, उसको क्या बोलते हैं? बेसिकली कॉल्ड व्हाट? ऑप्शन है आपके पास जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, लो अर्थ ऑर्बिट्स, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल? आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नेम ऑफ पोर्टल इन अ कंप्यूटर व्हिच अलाउ एडिशनल डिवाइस टू कनेक्ट। और ऑप्शन जो आपको दिए गए हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, पेरिफेरल, ऑप्शनल, नन ऑफ दिस। बताइए नेम ऑफ पोर्टल इन अ कंप्यूटर जो कि अलाउ करता है एडिशनल डिवाइस टू कनेक्ट, तो वो क्या है? वो है आपका पेरिफेरल। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और जिस क्वेश्चन में मुझे लगेगा कि ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत है वहां हम एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे आई डोंट थिंक कि हर एक क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की जरूरत है क्योंकि काफी इजी क्वेश्चंस है। ठीक है, अगला आपसे पूछ रहा है शॉर्टकट की। टू क्लोज करेंटली ओपेंड डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड, जो एमएस वर्ड है उसमें जो करेंटली ओपन डॉक्यूमेंट है उसको क्लोज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल प्लस बी, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका कंट्रोल प्लस डब्ल्यू। ए इज द राइट आंसर। बी किसके लिए होता है? ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन द सी कोडिंग, यहाँ पे सिंपली देखा जाए तो सी कोडिंग की बात हो रही है। स्टूडियो डॉट एच इज यूज्ड एज व्हाट? यानी कि आपसे पूछ रहा है कि जो स्टूडियो डॉट एच जो होता है सी प्रोग्रामिंग में उसका यूज किसके लिए किया जाता है? ऑप्शन है सब रूटीन्स, फुटर, हेडर, इंक्रीमेंट, नन ऑफ दिस। तो स्टूडियो डॉट एच का जो यूज किया जाता है उसको किया जाता है एज अ क्या? एज अ हेडर। सी इज द राइट आंसर। एज अ हेडर यूज किया जाता है और साथ ही साथ स्टूडियो डॉट एच क्या होता है? स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ये लिख लीजिए आप, स्टैंडर्ड
इनपुट आउटपुट। और stdio.h के साथ एक और होता है, क्या होता है, conio.h। इसका क्या मतलब होता है, कंसोल इनपुट आउटपुट, कंसोल इनपुट आउटपुट। ठीक है, नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रॉ अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, साउंड्स आर कॉल्ड व्हाट। यानी कि रॉ की बात हो रही है, रॉ या अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स जिसको बोलते हैं, इंक्लूडिंग क्या, टेक्स्ट, नंबर्स, इमेज, साउंड्स, उसको क्या बोलते हैं, एप्लेट्स, डेटा, मेटावेयर, प्रोडक्ट्स, स्क्रिप्ट। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोचिए समझिए और बताइए। तो इसको बोलते हैं डेटा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू ऑफ सेफ मोड, यानी कि बात हो रही है सेफ मोड के कॉन्टेक्स्ट में, एक्सेप्ट व्हाट। सेफ मोड इज स्पेशल डायग्नोस्टिक मोड, ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी है आपके पास सेफ मोड लोड्स ऑल नॉन एसेंशियल आइकन्स, सेफ मोड अलाउज यूजर टू ट्रबल शूट एरर्स, सेफ मोड लोड्स ओनली द मोस्ट एसेंशियल डिवाइसेस, नन ऑफ दीज। 5 ऑप्शन है और आपको बताना है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू और किसको छोड़ के ट्रू है और सेफ मोड के कॉन्टेक्स्ट में। तो सेफ मोड लोड्स ऑल एसेंशियल आइकन्स, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ डॉक्यूमेंट उसको क्या बोलते हैं, प्रूफिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग, करेक्टिंग, ऑल ऑफ दिस, बताइए। दैट इज फॉर्मेटिंग, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ज्यादा कुछ था नहीं क्वेश्चन में। यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स, यानी कि स्पेलिंग और ग्रामर एरर डिटेक्शन की बात हो रही है बाय व्हिच शॉर्टकट की, यानी कि यहाँ पे शॉर्टकट किस दिया हुआ है, क्या क्या। तो पहला है कि प्रेस शिफ्ट प्लस F7, दूसरा है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F7, एल्ट प्लस F7, F7 नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा इसका शॉर्टकट की है। इसका जो शॉर्टकट की है वो सिंपली क्या है, F7, डी इज द राइट आंसर। क्या है, F7। मैंने अगर आप F7 प्रेस कर देंगे तो वो डिटेक्ट कर देगा क्या, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर को। क्लियर है पॉइंट। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी टू ट्रैक कंप्यूटर व्हाइल कनेक्टिंग टू इंटरनेट, यानी कि अगर आपको ट्रैकिंग की बात हो रही है, ट्रैक करना है जब आप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो किसका यूज करते हैं, सिस्टम नंबर, मेमोरी, आईपी, वीपी, डीएचसीपी, बताइए। आईपी क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। डीएचसीपी क्या होता है, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का, वो हो जाएगा आईपी। आईपी के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल फॉर सिंप्लेक्स, यानी जो सिंप्लेक्स मेथड है उसमें से कौन इसमें एग्जांपल नहीं है। कुछ ऑप्शंस आपको प्रोवाइडेड है, कौन एग्जांपल नहीं है सो बताना है किसका, सिंप्लेक्स का। 3 होता है आपको, क्या क्या, मोड ऑफ कम्युनिकेशन में सिंप्लेक्स मेथड, एक डुप्लेक्स, और डुप्लेक्स में क्या है, मतलब बोल देखा था इसमें हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। ठीक है, ऑप्शन आपके पास रेडियो ब्रॉडकास्टिंग, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग, स्पीकर, वॉकी टॉकी, नन ऑफ दिस। सिंप्लेक्स कौन नहीं है इसमें से, तो वॉकी टॉकी सिंप्लेक्स नहीं है। तो वॉकी टॉकी किसका एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स का। वॉकी टॉकी किसका एग्जांपल है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जांपल है। ठीक है, अगला अगला कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लेयर, लेयर के बारे में पूछ रहा है कि इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग इलेक्ट्रिकल इंपल्स टू बिट स्ट्रीम। कौन सा लेयर जिम्मेदार है कन्वर्जन के लिए, कौन सा कन्वर्जन, इलेक्ट्रिकल इंपल्स से बिट स्ट्रीम में। और ऑप्शन है आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर और नेटवर्क लेयर, और ई है नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। देखिए ओएसआई में कितने लेयर होते हैं, हम्म, ये सब जो ऑप्शंस दिए हुए हैं किसके हैं, ओएसआई लेयर्स के ऑप्शन है कि नहीं।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिजिकल लेयर। जो फिजिकल लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स टू बिट स्ट्रीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है आपसे कि मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ द 4 पार्ट्स ऑन ऑफ एन आईपी कैन हैव, यानी कि IPv4 की बात हो रही है। ठीक है, और IPv4 कितने बिट का होता है? 32 बिट का होता है, ये तो पता ही होगा आपको। आईपी एड्रेस के दो पार्ट होते हैं, IPv4 और IPv6, लेकिन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम नंबर दैट ईच ऑफ 4 पार्ट ऑफ एन आईपी कैन हैव। तो आपने कहां तक पढ़ा है रेंज इसका? 0 से लेके 255 तक। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 255। ठीक है, क्लियर है बात? अगला कह रहा है कि which of the following extension is used to save image in the computer। सेव करने की बात हो रही है और पूछ क्या रहा है आपसे? एक्सटेंशन के बारे में। .cmd, .xls, .vlc, .jpeg, नन ऑफ दीज। .jpeg क्या होता है? यानी कि अगर बात करें JPEG के फुल फॉर्म की तो क्या होता है? ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। और इसका करेक्ट आंसर भी JPEG है। डी इज द राइट आंसर। इमेज फॉर्मेट यही होता है, एक JPG होता है और क्या होता है? JPG भी होता है, PNG भी होता है कि नहीं? नेक्स्ट, मशीन लैंग्वेज समटाइम्स आल्सो रेफर्स रेड एज बाइनरी लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? मशीन लैंग्वेज समटाइम आल्सो रेफर्ड एज व्हाट? रेफर रेड नहीं है, रेफर्ड एक साथ है, ठीक है ना। रेफर्ड एज किसको बोलते हैं? मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज आपको पता है? बाइनरी लैंग्वेज। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, व्हाट इज एन अनदर नेम फॉर फंक्शनल लैंग्वेज? फंक्शनल लैंग्वेज का दूसरा नाम क्या है? ये आपसे पूछ रहा है। मशीन, एप्लीकेशन, लो लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नॉन ऑफ दिस। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, ये चल रहा है आपका रैपिड फायर टाइप, क्योंकि क्वेश्चन का संख्या 100 डाले हुए हैं। ठीक है, अगर तेज नहीं चले तो फिर बहुत टाइम आपको लग जाएगा, हमको पढ़ाने में भी और आपको देखने में भी। और क्वेश्चन में ज्यादा दम है नहीं कि हम ज्यादा एक्सप्लेन करें और ज्यादा टाइम वेट भी करें। ठीक है ना, नेक्स्ट। हाँ, तो टेस्ट नंबर क्या कह रहा है कि व्हिच ऑफ एन अनदर नेम फॉर फंक्शनल लैंग्वेज, मशीन, एप्लीकेशन, लो लेवल और हाई लेवल। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? एप्लीकेशन लैंग्वेज। क्या नाम है इसका? एप्लीकेशन। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 24 नंबर पूछ रहा है कि डैश ट्रांसलेट्स द सिमेंटिक इंस्ट्रक्शंस डेवलप्ड बाय प्रोग्रामर्स इनटू मशीन लैंग्वेज। कौन ट्रांसलेट करता है सिमेंटिक इंस्ट्रक्शंस जो कि डेवलप किया जाता है प्रोग्रामर इनटू मशीन लैंग्वेज? असेंबलर, इंटरप्रेटर, लोडर, कंपाइलर, नॉन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? तो करेक्ट आंसर इसका है असेंबलर। क्या है? असेंबलर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला, क्रोम कौन सा सॉफ्टवेयर है? यानी कि सॉफ्टवेयर का टाइप आपसे पूछ रहा है। क्रोम आप यूज करते हैं ना, बात हो रही है किसकी? गूगल क्रोम की। और इसी के जैसा और कौन कौन सा है? एक माइक्रोसॉफ्ट का एज भी इसी के जैसा है। तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, सिस्टम, यूटिलिटी, नॉन ऑफ दिस। क्या है ये? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बी इज द राइट आंसर। और वो देखा जाए तो ये सब है क्या? तो ये सब आपका ब्राउजर है। ठीक है, एस रैम की बात हो रही है क्वेश्चन में। एस रैम यानी कि स्टैटिक रैम रिटर्न डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट टू बी रिफ्रेश्ड पीरियोडिकली। एंड व्हाट इज एस रिप्रेजेंट्स? अरे बता ही तो दिए आपको, क्वेश्चन हम पूरा पढ़े नहीं थे। एस रैम के बारे में आपको दे दिया गया है और आपसे पूछा है कि एस रैम का सिंपली फुल फॉर्म आपसे पूछा। तो एस मतलब क्या होता है? स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसका फुल फॉर्म है एस रैम का। और इसके बारे में भी आपको बता दिया गया कि रिटेन्स डेटा एज लॉन्ग एज पावर इज प्रोवाइडेड। जब तक पावर है तब तक ये डेटा रिटेन करेगा। ठीक है, तो स्टैटिक डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला,
कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड इज कॉल्ड व्हाट? कंप्यूटर का कैपेबिलिटी ऑफ डिस्टिंग्विशिंग स्पोकन वर्ड्स, यानी कि स्पोकन वर्ड जो बोला जा रहा है वर्ड्स, उसके बीच में क्या अंतर बताना है। तो अंतर बताता है ये कंप्यूटर का कौन सा कैपेबिलिटी है, वॉइस एनालिसिस, स्पीड एक्नॉलेजमेंट, स्पीच इंटरप्रिटेशन, वॉइस रिकॉग्निशन, वोकलाइजेशन। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो दैट इज वॉइस रिकॉग्निशन, डी इज द राइट आंसर। एनालिसिस की बात इसमें हो नहीं रही है, ऐसे कट गया। स्पीच एक्नॉलेज की बात तो हो नहीं रही, एक्नॉलेज की बात कर नहीं रहा है ये, क्यों? क्योंकि ये कैपेबिलिटी की बात कर रहा है और उस फीचर की बात कर रहा है। सिंपली किसके बात कर रहा है? ये सिंपली फीचर की बात कर रहा है कि नहीं? While working in mail, ईमेल की बात हो रही है। We may came the BCC. What does B represents? यानी सिंपली आपसे BCC का फुल फॉर्म पूछा है, जिसमें सिर्फ B का मतलब पूछा है। तो B का मतलब होता है ब्लाइंड और CC मतलब कार्बन कॉपी। फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और करेक्ट आंसर कहाँ है? ब्लाइंड, सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है। डिलीटेड मेल्स फ्रॉम इनबॉक्स कैन बी फाउंड इन, किस जगह पे? जो डिलीट किया जाता है मेल फ्रॉम इनबॉक्स, उसको कहाँ मिल जाएगा आपको? ट्रैश, स्पैम, प्रमोशंस, ऑल मेल, नन ऑफ दिस। कहाँ मिलेगा ये? तो ये मिलेगा आपको कहाँ? इस बिन में या फिर ट्रैश में। एक बिन का भी वहां पे ऑप्शन देता है आपको। अगर आप जीमेल यूज करते होंगे तो वहां पे क्या ऑप्शन देगा आपको? बिन का ऑप्शन देगा, जिसको ट्रैश भी बोलते हैं। तो वहां पे ऑप्शन आपका ट्रैश दिया हुआ है, तो ट्रैश इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला, कंपोनेंट दैट आर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन में कौन सा कंपोनेंट यूज किया गया है? फर्स्ट में क्या यूज किया गया है? वैक्यूम को, वैक्यूम ट्यूब को। सेकेंड में ट्रांजिस्टर को। थर्ड में, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को। फोर्थ जनरेशन में VLSI को। फिफ्थ जनरेशन में AI, जो कि हम देखते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर। हाँ, ट्रांजिस्टर इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, डैश इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज। आर्टिफिशियल लैंग्वेज क्या है? मतलब उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या है आर्टिफिशियल लैंग्वेज? जो कि डिजाइन किया गया है टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू अ कंप्यूटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, सॉफ्टवेयर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, नन ऑफ दिस। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल लैंग्वेज? कौन है आर्टिफिशियल लैंग्वेज? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपका आर्टिफिशियल लैंग्वेज है। ए इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट, मॉडेम का फुल फॉर्म सिंपली आपसे पूछ रहा है। मॉडेम का फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ऑप्शन में नहीं है, लेकिन मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन का करेक्ट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर। मॉड्यूलेट करता है सिग्नल को, डीमॉड्यूलेट करता है। शॉर्टकट टू जस्टिफाई पैराग्राफ। कंट्रोल R, कंट्रोल J, कंट्रोल U, कंट्रोल E, कंट्रोल P। कंट्रोल P से क्या होता है? प्रिंट होता है कि नहीं? होता है। जस्टिफाई किससे है? J से है, तो कंट्रोल प्लस J। ठीक है। और यही कंट्रोल प्लस J अगर आप क्रोम में प्रेस कर देंगे तो क्या खुल जाएगा? डाउनलोड्स खुल जाता है। ठीक है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरी की बात हो रही है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सा है? रैम, रोम, कैश, प्राइमरी, नॉन ऑफ दिस। रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, बताए ही है थोड़ी देर पहले जब SRAM बताए थे। तो रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। और कौन वोलेटाइल नहीं है? तो आपका रोम वोलेटाइल नहीं है। बी राइट आंसर है। ठीक है। अगला कह रहा है कि which of the following command is used to display both query and output। ये टर्म देखना है, both query and output। कौन सा कमांड यूज किया जाता है डिस्प्ले करने के लिए? लिस्ट, सेलेक्ट, डिस्क्राइब, आर, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा? डिस्प्ले क्या कराना है? क्वेरी एंड आउटपुट। कौन सा कमांड है? आर कमांड। आर इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट, OSI के बारे में पूछ रहा है कि OSI क्या है? इज एन ISO स्टैंडर्ड फॉर वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन दैट डिफाइंस अ नेटवर्किंग फ्रेमवर्क फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रोटोकॉल। देखिए बहुत अच्छा सा ज्ञान के बातें आपको लिख दिया है यहाँ पे। मुझे लगा कि OSI से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, यहाँ पे तो डिफिनीशन ही दे दिया है।
और अब पूछा जा रहा है मेन क्वेश्चन कि व्हाट डज ओ स्टैंड फॉर। ओएसआई का पूरा फुल फॉर्म भी बेचारा नहीं पूछ रहा है आपसे, सिर्फ ओ का पूछ रहा है, बाकी एसआई छोड़ दीजिए। ओएसआई का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। लीजिए हम पूरा आपको बता दिए क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अब देख लीजिए ओ मतलब क्या है, ओपन है, ठीक है। चलिए, एन ऑपरेशन इन विच डेटा इज मूव्ड टू डिफरेंट लोकेशन। एक ऐसे ऑपरेशन के बारे में पूछ रहा है जिसमें डेटा को एक अलग लोकेशन पे मूव कर दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, रेफर्ड एज व्हाट, ब्लॉक मूव, स्ट्रीट मूव, डिलीट, शिफ्ट, रिमूव, नन ऑफ दिस। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग ब्लॉक मूव। ए इज द राइट आंसर। इसको क्या बोलते हैं, ब्लॉक मूव बोलते हैं, ठीक है। अगला 38 नंबर, ये कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओ डबल ओपी की बात हो रही है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। उप्स, पाइथन, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, रूबी। बताइए, पाइथन है आपका डबल ओपी, सी प्लस प्लस भी है, जावा भी है, रूबी भी है, बचा क्या, पास्कल। डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगला 39 नंबर, ये कह रहा है कि दिस इज एन स्टैंडर्ड वे फॉर अ वेब सर्वर टू पास वेब यूजर्स रिक्वेस्ट टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड टू रिट्रीव डेटा बैक टू फॉरवर्ड टू द यूजर। उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन को आपको एकदम ध्यान से पढ़ना है, ध्यान लगाकर पढ़ना है। एक तरीका के बारे में पूछ रहा है कि दिस इज ए स्टैंडर्ड वे फॉर अ वेब सर्वर टू पास वेब यूजर्स रिक्वेस्ट टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड टू रिसीव डेटा बैक टू फॉरवर्ड टू द यूजर। इसको क्या बोलते हैं, इंटरप्ट रिक्वेस्ट, फॉरवर्ड डीएनएस लुकअप, डेटा लिंक लेयर, एफटीपी, कॉमन गेटवे इंटरफेस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताइए। करेक्ट आंसर है आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस। ई इज द राइट आंसर, ई इसका करेक्ट जवाब है, ठीक है। डीएनएस क्या होता है, यहाँ पे फुल फॉर्म बता देते हैं आपको, डोमेन नेम, डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज डिजाइंड फॉर यूजर्स हु वांट टू कस्टमाइज द प्रोग्राम दे यूज। यानी इसको यूज किया जाता है डिजाइन करने के लिए, फॉर यूजर्स, यूजर्स के लिए होता है जो करना चाहते हैं, क्या कस्टमाइज करना चाहते हैं प्रोग्राम को, उसको क्या बोलते हैं, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, मैक्रोज, नन ऑफ दिस। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। बी राइट आंसर है इसका, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि जैसे मन वैसे कस्टमाइज कर सकते हैं यूजर इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला पूछ रहा है आपसे इफेक्ट ऑफ रोलबैक कमांड। रोलबैक कमांड जो अपने एसक्यूएल में पढ़ा है उसी के बारे में ये क्वेश्चन है। इन ट्रांजैक्शन इज द फॉलोइंग व्हाट, डूइंग ऑल चेंजेस टू डेटाबेस रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन। ये ऑप्शन ए है। ऑप्शन बी कहता है कि अंडू द इफेक्ट्स ऑफ लास्ट अपडेट कमांड। सी कहता है रिस्टोर द कंटेंट ऑफ डेटाबेस टू इट्स स्टेट एट द एंड ऑफ प्रीवियस डे। चौथा कहता है कि मेक श्योर दैट ऑल चेंजेस टू डेटाबेस आर इन इफेक्ट, नन ऑफ दिस। तो सिंपली क्या पूछ रहा है, इफेक्ट रोलबैक कमांड का। तो क्या है, ये करता है सारे चेंजेस को अंडू कर देता है। तो ए इज द राइट आंसर, अंडू ऑल चेंजेस टू डेटाबेस रिजल्टिंग फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ ट्रांजैक्शन, ये इसका सही जवाब है, ठीक है। अगला अगला आपसे पूछ रहा है कि ए या एन डैश सिस्टम इज ए स्मॉल वायरलेस हैंडहेल्ड कंप्यूटर दैट स्कैन्स एन आइटम्स टैग एंड पुल अप द करंट प्राइस एज यू सॉ। देखिए सिंपली कह रहा है कि जब आप किसी मॉल में आप जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो वहां पे अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है, ऑनलाइन में क्या कार्ड के थ्रू पेमेंट करना है, तो उसके लिए आपको एक मशीन प्रोवाइड किया जाता है। उसी मशीन को क्या बोलते हैं, पीएसएस, पॉस इन्वेंट्री डेटा माइनिंग। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। पॉस का फुल फॉर्म क्या है, पॉइंट ऑफ सेल, और यही इसका करेक्ट आंसर भी है। बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अगला अगला कह रहा है कि सिंगल पार्टी डिस्क रिलाइंग ऑन द डिस्क कंट्रोलर फॉर फाइंडिंग आउट व्हिच डिस्क हैज फील्ड इज यूज्ड बाय। देखिए कह रहा है कि सिंगल पार्टी डिस्क रिलाइंग ऑन द डिस्क
controller for finding out which disk has field is used by whom? Read level 5, read level 2, read level 3, read level 4, reड लेवल 1। ये 5 आपके ऑप्शन है, बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रेड लेवल 3। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें ज्यादा कुछ डिस्कशन वाला था ही नहीं, ठीक है, इसलिए मैंने कुछ डिस्कस इसमें नहीं किया है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस व्हेन यू क्लिक ऑन इंसर्ट पिक क्लिप आर्ट? अगर इस जगह पे आप जाते हैं, यानी कि पहले इंसर्ट पे गया, फिर पिक्चर पे गया, फिर क्लिप आर्ट पे गया, तो क्या होगा? इट इंसर्ट्स क्लिप आर्ट पिक्चर्स इनटू डॉक्यूमेंट, it lets you choose clip art to insert into document, it opens clip art taskbar, it inserts symbol, none of this। देखिए, जा रहे हैं हम लोग क्लिप आर्ट में, तो कहीं भी सिंबल इंसर्ट होगा, कहीं से भी, किसी भी एंगल से भी नहीं होगा, नहीं होगा ना। ऑप्शंस तो एलिमिनेट आपको करना पड़ेगा इसी तरीके से। उसके बाद क्या कह रहा है कि इंसर्ट पिक्चर्स क्लिप आर्ट में जाएंगे तो क्या क्लिप आर्ट वाला जो टास्क बार है वो खुल जाएगा, वही होगा ना। तो इट ओपन्स क्लिप आर्ट टास्क बार, सी इज द राइट आंसर, वही ना खुलता है जी। नेक्स्ट, which one allows movement in all direction, यानी कि 360 डिग्री? इसमें से कौन सा डिवाइस है जो कि अलाउ करता है मूवमेंट 360 डिग्री का? माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, नन ऑफ दिस। बताइए क्या है? तो जो आपका जॉयस्टिक है ना, वो 360 डिग्री अलाउ करता है मूवमेंट। कितना? 360 डिग्री। ठीक है, अगला, डैश एंड डैश refers to an action of clicking and holding down the mouse button while moving the mouse and realign it। उसमें आप क्या प्रेस करेंगे? जब आप माउस यूज कर रहे हैं, सिंपली किसकी बात हो रही है? माउस के मूवमेंट की बात हो रही है। तो डैश एंड डैश रेफर्स टू द एक्शन ऑफ क्लिकिंग एंड होल्डिंग, होल्ड करना है और क्लिक करना है, यही ना पूछ रहा है आपसे। तो इसमें क्या कहते हैं इसको? ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत फेमस टर्म है ड्रैग एंड ड्रॉप, सी इज द राइट आंसर। ड्रैग करेंगे किसके लिए? क्लिक करने के लिए, या ड्रॉप करेंगे जहां पे उसको डालना है वहां के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, फाइल रिकॉर्ड लेंथ, ये आपसे पूछ रहा है। व्हाट शुड ऑलवेज बी फिक्स, हमेशा फिक्स होने चाहिए, हमेशा वेरिएबल होने चाहिए, या फिर इसका डिपेंड करेगा साइज ऑफ फाइल पे? शुड बी चूजन टू मैच डेटा कैरेक्टरिस्टिक्स, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फाइल रिकॉर्ड लेंथ की बात हो रही है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? शुड ऑलवेज बी वेरिएबल, हमेशा वेरिएबल होगा लेंथ, कोई इसमें फिक्सेशन नहीं होगा। ठीक है, ना कुछ डिपेंडेंसी होगी, हमेशा क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्लियर है बात? Which one is used to open a document और प्रोग्राम? किसको यूज करते हैं किसी भी डॉक्यूमेंट या प्रोग्राम को ओपन करने के लिए? क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक, ड्रैग ड्रॉप, नन ऑफ दिस। तो फ्लो में था, ठीक है ना। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? सिंपल सी बात है, कोई भी चीज पे डबल क्लिक करते हैं तभी तो खुलता है, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि नहीं? another pointing device, what is another pointing device which is an alternative to mouse? माउस के अल्टरनेटिव में कौन सा है? ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन, नन ऑफ दिस। बताइए क्या है? तो ट्रैक बॉल जो है वो अल्टरनेटिव है किसका? माउस का ये अल्टरनेटिव। ठीक है, नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर जो होता है कैन प्रिंट डैश पेजेस ऑफ टेक्स्ट पर मिनट एंड देयर रिजोल्यूशन रेंजेस फ्रॉम डैश डीपीआई। यानी कि पहले तो आपसे पूछ रहा है कि कितना पेज प्रिंट कर सकता है पर मिनट, और फिर पूछा आपसे डीपीआई यानी कि डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो लेजर प्रिंटर है वो जो प्रिंट करता है वो करता है 5 से 24 पेज। कहीं ऑप्शन में है? एक ही ऑप्शन है, 5 से 24 और 400 से 1200 डीपीआई इसका रिजोल्यूशन रेंज होता है। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है वो कैन प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट एट ए स्पीड ऑफ ओवर डैश लाइन्स, हाउ मेनी लाइन्स? 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, नन ऑफ दिस। बताइए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर होता है वो प्रोड्यूस कर सकता है डॉक्यूमेंट को
स्पीड ऑफ ओवर कितना लाइंस, तो स्पीड ऑफ ओवर 20,000 लाइंस, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा, ओवर 20K लाइंस। नेक्स्ट, द मेन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड व्हाट, द मेन कंप्यूटर, ध्यान से पढ़िएगा, मेन कंप्यूटर जो कि नेटवर्क में होता है उसको क्या बोलते हैं, होस्ट प्रोसेसर, फ्रंट एंड प्रोसेसर, कमेंटेटर, किप्स, नन ऑफ दिस। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट प्रोसेसर। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं होस्ट प्रोसेसर। क्लियर है बात। अब यहाँ पे एक आता है आपका किप्स, KIPS, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। क्या होता है, किलो इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, कैप्स लॉक और नम लॉक जो कीज होते हैं उनको कौन सा की कहा जाता है, जो कैप्स लॉक और नम लॉक की है उसको कौन सा की बोला जाता है, कंट्रोल, शिफ्ट, टॉगल, विंडो, नन ऑफ दिस। देखिए कंट्रोल का एक अलग की है, शिफ्ट का अलग की है, विंडो का अलग की है, बचा क्या, टॉगल कीज, दे आर कॉल्ड टॉगल कीज। ठीक है, अगला, इफ यू चेंज विंडोज 98 टू विंडोज XP, 98 से XP की बात हो रही, यू आर एक्चुअली परफॉर्मिंग व्हाट, आप क्या कर रहे हैं, आप स्टार्ट, अपडेट, अपग्रेड, पैच, नन ऑफ दिस, आप क्या कर रहे हैं। विंडोज 98 आपका ओल्डर वर्जन है और XP आपको नया वर्जन है, क्वेश्चन के हिसाब से यही है। तो पुराना से नए पे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं आप, सिंपली अपग्रेड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, अपग्रेड कर रहे हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर है इसका। समझने में कोई दिक्कत, हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि हम ज्यादा फास्ट चल रहे हैं तो थोड़ा सा पॉज करके या फिर 0.75x पे भी आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है जहां पे जरूरत पड़ेगा हम समझाते भी चलेंगे और नहीं जरूरत पड़ेगा तो हम आगे भी चलेंगे। ठीक है ना, बढ़ते चलेंगे आगे। अगला कह रहा है कि which one performs simply an informal way of describing a program and it does not follow any syntax strictly। इसमें से कौन सा है जो कि परफॉर्म करता है सिंपली क्या, इनफॉर्मल वे ऑफ डिस्क्राइबिंग अ प्रोग्राम, एंड और क्या है कि ये फॉलो नहीं करता है किसी भी सिंटैक्स को, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या, ऑप्शन है बस, मिमोनिक, ऑपकोड, स्यूडो कोड, ओपेरैंड, नन ऑफ दिस। तो नाम से ही पता होगा आपको क्या, स्यूडो कोड, PSUEDO कोड। स्यूडो मतलब क्या होता है, फॉल्स, फॉल्स कोड है। तो अगर फॉल्स कोड है आपका तो कोई भी सिंटेक्स क्यों फॉलो करेगा, सीधी सी बात है। तो टर्म भी अगर आप पकड़ लेंगे तो आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, which one is a typical rectangular shape monitor that you see on desktop computer, यानी क्या बोल रहा है, टिपिकल रेक्टेंगुलर शेप मॉनिटर की बात कर रहा है। कौन है इसमें से, CRT, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, कैथोड रे ट्यूब, कैथोड रे ट्यूब। LCD क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LED क्या होता है, लाइट एमिटिंग डायोड, इमिटिंग डायोड। बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। फुल फॉर्म तो क्लियर हो गया होगा। अब क्या पूछ रहा है, रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर। तो अगर आप घर पे भी डेस्कटॉप रखे हुए होंगे तो आपके पास क्या होगा, रेक्टेंगुलर शेप्ड मॉनिटर होगा। अगर अभी वाला रखे हुए होंगे तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग LCD। LCD मॉनिटर है, क्या होता है उसको, LCD मॉनिटर होता है। CRT भी होता है, लेकिन CRT अगर देखा जाए तो ये थोड़ा स्क्वायर साइड का होता है, जो कि जो मोटा वाला होता है ना वो क्या होता है, स्क्वायर टाइप का होता है। लेकिन जो LCD मॉनिटर होता है वो क्या होता है, LCD भी होता है, वो LED भी बोलते हैं। वो तो खैर डिपेंड करता है पिक्चर क्वालिटी पे। तो ये तो बात हो गई पिक्चर की, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेक्टेंगुलर शेप कौन सा होता है, वो LCD डिस्प्ले होता है। ठीक है, पिक्सल इज व्हाट, पिक्सल क्या होता है, पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन ए स्क्रीन, पॉइंट ऑफ इंक ऑन अ यूजर प्रिंटेड पेपर, पॉइंट ऑफ इंक ऑन इंकजेट प्रिंटेड पेज, लाइट बीम यूज्ड इन प्रिंटिंग पेपर, नन ऑफ दिस। क्या होता है पिक्सल, पिक्सल किसको बोलते हैं, तो पिक्सल आपका होता है पिक्चर एलिमेंट और डॉट ऑन अ स्क्रीन। ए इज द राइट आंसर। इसको क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं पिक्सल। ठीक है, अगला,
इन which printer printing is achieved by deflecting laser beam onto photosensitive surface of a drum। किस प्रिंटर में ऐसा होता है कि प्रिंटिंग को जो अचीव किया जाता है बाय डिफ्लेक्टिंग लेजर बीम, किस पे, फोटो सेंसिटिव सरफेस पे। डॉट मैट्रिक्स, डेजी व्हील, लेजर प्रिंटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, नन ऑफ दिस। बताइए किसको यूज किया जाता है, किस प्रिंटर को यूज किया जाता है इस काम के लिए? दैट इज लेजर प्रिंटर। थोड़ा सा सोचने का टाइम देखिए, कहीं बता दें आप है कि नहीं। अगला है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, थोड़ी देर पहले मैंने आपको पांचों एक्सप्लेन किया था। फर्स्ट जनरेशन किस पे है, वैक्यूम पे है। आईसी पे कौन सा है, थर्ड है। ट्रांजिस्टर पे सेकंड है। ए इज द राइट आंसर। व्हिच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम? कौन सा लैंग्वेज को डायरेक्टली समझ में आता है कंप्यूटर को बिना किसी ट्रांसलेशन प्रोग्राम के? मशीन लैंग्वेज, सी हैश लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, और नन ऑफ दिस। इसको पढ़ते हैं सी शार्प। क्या बोलते हैं इसको, सी हैश। देखने में लग रहा है लिखा हुआ है, लेकिन पढ़ते क्या है इसको, सी शार्प पढ़ते हैं। उसका करेक्ट आंसर क्या है, मशीन लैंग्वेज। ठीक है, मशीन लैंग्वेज इज द राइट आंसर, ए इज करेक्ट। स्पीड ऑफ व्हिच जनरेशन कंप्यूटर वाज इन पिको सेकंड? स्पीड ऑफ व्हिच जनरेशन कंप्यूटर, किस जनरेशन कंप्यूटर का स्पीड जो था वो पिको सेकंड में था? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, नन ऑफ दिस। किसका था, फोर्थ का था, जो कि किस पे बेस्ड था, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, JS किल्बी किसका डेवलपमेंट किए थे? JS किल्बी डेवलप्ड व्हिच चिप? सिलिकॉन, सिलिका इंटीग्रेटेड, आयरन ऑक्साइड, नन ऑफ दिस। तो जो JS किल्बी थे वो जो डेवलप किए थे वो थे IC चिप को किए थे, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप को। तो सी इज द राइट आंसर यहाँ पे, जो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। ठीक है, क्लियर है बात। नेक्स्ट, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड कौन सा था? फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड इज दैस, परम सिद्धार्थ, IBM 370, क्रेवन, नन ऑफ दिस। तो फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड पूछ रहा है, टर्म ध्यान में रखिएगा। कौन सा था, क्रेवन। क्रेवन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, देखिए फिर से वही आ गया, मतलब जनरेशन से ढेर सारा क्वेश्चन पूछा गया था। Which one is the example of fifth generation computer? DBMS, distributed system, real time system, artificial intelligence, none of this। तो इसमें तो सोचने वाला कुछ बात ही नहीं है कि नहीं। शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसी को AI बोलते हैं। डी इसका राइट आंसर है। Which storage device is used in fourth generation computer? किस स्टोरेज डिवाइस का यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में? मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक कोर टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर मेमोरी, प्राइमरी स्टेज, मीडियम, नन ऑफ दिस। बताइए किसका यूज किया गया था फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइस? क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका, सेमीकंडक्टर मेमोरी। कौन सा, सेमीकंडक्टर इंट्रोड्यूस किया गया था उस समय और उसी का यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट, PDP-8, PDP-8 is an example for which generation computer? PDP-8 किस जनरेशन के कंप्यूटर का एग्जांपल है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। बहुत ही लाजवाब ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। तो ये PDP किसका था? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, सेकंड जनरेशन। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। ठीक है, which operating system is used in third generation computing? जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटिंग हुआ था, यानी कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की बात हो रही है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया गया था उसमें? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम सीरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, GUI इंटरफेस, नन ऑफ दिस। बताइए। तो उसमें जो यूज किया गया था वो था आपका रियल टाइम OS को, ऑप्शन नंबर सी। रियल टाइम सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज किया गया था, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इंट्रोड्यूस्ड इन व्हिच जनरेशन?
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो इंट्रोड्यूस किया गया था वो किस जनरेशन में किया गया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बताइए। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था थर्ड जनरेशन में। सी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। Which one is generally used in bank to process the check? देखिए, सबका फुल फॉर्म आपको जानना जरूरी है। ओएमआर क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या होता है? जो सीट आपको मिलता है एग्जाम में, ऑफलाइन एग्जाम में, उसी की बात हो रही है, ऑनलाइन की बात नहीं कर रहे हैं। ऑप्टिकल मार्क रीडर। एमआईसीआर क्या होता है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ओसीआर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। और ये एमआईसी तो माइक्रोफोन की बात हो रही है, तो ये तो होगा ही नहीं। ऐसा दिखा दिया है ऑप्शन में जैसे कि लग रहा है कि ये भी कोई बड़ा टर्म है। माइक मतलब माइक्रोफोन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये तो ऑप्शन होने से रहा, डी तो होगा नहीं। और क्या क्या है? चेक की बात हो रही है। ओएमआर यूज होगा चेक में कभी भी? ओसीआर होगा? तो ऐसे ही क्लियर है, कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में। ठीक है, which one is an optical disk storage medium designed to recapture the data normally in DVD format? इसमें से कौन सा एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज मीडियम है जिसको डिजाइन किया गया है टू रिकैप्चर द डेटा नॉर्मली इन डीवीडी फॉर्मेट? कॉम्पैक्ट डिस्क, डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लूरे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, नन ऑफ दिस। इसको शॉर्ट में ही क्या बोलते हैं? डीवीडी, डिजिटल वीडियो डिस्क को ही शॉर्ट में क्या बोलते हैं? डीवीडी बोलते हैं। लेकिन लेकिन जो ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिजाइन किया गया है टू रिकैप्चर डेटा नॉर्मली, वो बोलता है ब्लू डिस्क होता है, ब्लू रे डिस्क होता है। ठीक है, 70 का सही आंसर क्या है? सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनियक? इनियक का डिजाइन यानी कि इन्वेंशन बोले, डिजाइन बोले, डेवलप बोले, वो किसके द्वारा किया गया था? वैन न्यूमैन, जोसेफ एम जैकार्ड, जे प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन डब्ल्यू मॉचली, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो जो इनियक है उसको डिस्कवर किया गया था जेस प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन वी मॉचली के द्वारा। सी इज द राइट आंसर, मॉचली एंड इकर्ट। ठीक है, नेक्स्ट। अगला कह रहा है कि डैश इज अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड डैश इज द वेरी फर्स्ट पेज दैट वी सी ऑन द ओपनिंग ऑफ वेबसाइट। तो देखिए, जो फर्स्ट पेज होता है वेबसाइट खोला जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं होम पेज। तो होम पेज यहाँ पे दो ही गो में लिखा हुआ है, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया आपका। ठीक है, अब क्या बोलता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस को क्या बोलते हैं? वेब पेज तो बोलेंगे नहीं, क्या बोलेंगे? वेबसाइट बोलेंगे। तो बी इज द राइट आंसर। ऐसे भी आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला। when we run program in HTML coding and dash is used as backend and dash works at front end। देखिए, जब भी हम प्रोग्राम चलाते हैं इन HTML कोडिंग तो किसको यूज किया जाता है जब बैकएंड, और किसको यूज किया जाता है जब फ्रंट एंड? नोटपैड IE, नोटपैड MSN मैसेंजर, MS वर्ड, इंटरनेट एक्सप्लोरर, बोथ ए एंड सी, नन ऑफ दिस। बताइए इसको क्या बोलते हैं? नोटपैड, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड। जो मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का उसका दूसरा नाम क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आपके पास प्राइमरी स्टोरेज, इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, ऑल ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी ही बोलते हैं ना। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट। अगला पूछ रहा आपसे कि GUI क्या है? GUI फुल फॉर्म क्या होता है इसका? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म है। और ये है क्या? ऑप्शन है हार्डवेयर, लैंग्वेज इंटरप्रेटर, सॉफ्टवेयर इंटरफेस, एन ऑपरेटिंग सिस्टम, नन ऑफ दिस। तो GUI क्या है? सॉफ्टवेयर इंटरफेस है। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, नेक्स्ट।
76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि which one holds a block of data that is read or written at one time। इसमें से कौन होल्ड करता है अ ब्लॉक ऑफ डेटा को जो कि रीड और राइट एक ही समय पे हो सकता है। डेटा ट्रांसफर रेट, ट्रैक, सेक्टर, हार्ड डिस्क, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो करेक्ट आंसर है इसका सेक्टर, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। नेक्स्ट, द रेट एट व्हिच डेटा इज रिटन टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क इज कॉल्ड व्हाट। आपसे पूछा जा रहा है कि रेट के बारे में, द रेट एट व्हिच डेटा इज रिटन टू डिस्क और रीड फ्रॉम डिस्क, इसको क्या बोलते हैं? डेटा ट्रांसफर रेट, ट्रैक, सेक्टर, हार्ड डिस्क, नन ऑफ दिस। देखिए कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन, आपसे रेट पूछ रहा है तो क्या है वो? डेटा ट्रांसफर रेट है, बाकी किसी में तो रेट नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, क्लियर है बात। नेक्स्ट 78 क्या बोलता है कि व्हिच वन रिकॉर्ड्स डेटा बिट्स एज टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स। इसमें से कौन रिकॉर्ड करता है डेटा बिट्स को एज अ टाइनी मैग्नेटिक स्पॉट्स? डेटा ट्रांसफर रेट, ट्रैक, सेक्टर, हार्ड डिस्क, नन ऑफ दिस। सभी ऑप्शंस वही हैं, बताने आपको करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? कौन रिकॉर्ड करता है डेटा बिट्स को एज अ टीनी मैग्नेटिक स्पॉट? वो है आपका ट्रैक, बी इसका करेक्ट आंसर है। क्या? ट्रैक। नेक्स्ट, बायोस का फुल फॉर्म पूछा है। अभी जस्ट मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले बताया था कि बायोस का फुल फॉर्म क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। कहाँ है ऑप्शन में? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, which one is used in program to execute a particular set of statement repeatedly। इसमें से कौन सा है जिसको यूज किया जाता है प्रोग्राम में टू एग्जीक्यूट पार्टिकुलर सेट ऑफ स्टेटमेंट रिपीटेडली? विजुअल बेसिक, स्यूडो कोड, कंडीशन, लूपिंग, नन ऑफ दिस। देखिए मैंने ये पार्ट को घेर दिया है रिपीटेडली, क्यों? क्योंकि आपका टर्म यहीं से पकड़ाएगा। रिपीटेडली किसको होता है? लूपिंग। जब आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना तो क्या होता है? उसके लिए लूप चलाया जाता है। ठीक है ना, तो लूपिंग इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, which works on the supply of continuous electric pulse। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक पल्स, इसी की बात हो रही है ना। एनालॉग, डिजिटल, बोथ ए एंड बी, सुपर कंप्यूटर, नन ऑफ दिस। बताइए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? अब तो आपको हम फिगर भी बना के बता दिए हैं, तो अब तो सोचने लाइक कुछ रहा नहीं इसमें। ए इसका करेक्ट आंसर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट 82 क्वेश्चन कह रहा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी एंटिटी आर कॉल्ड इट्स व्हाट। किसी भी एंटिटी का कैरेक्टरिस्टिक्स उसका क्या कहलाता है? एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, एंटिटी सेट, इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दिस। क्या कहलाता है? तो उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या हो जाएगा ये? करेक्ट आंसर इसका एट्रीब्यूट। अगला कह रहा है कि व्हिच की मस्ट बी यूनिक। कौन सा की यूनिक होने चाहिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन किसका है ये? डीबीएमएस का ये क्वेश्चन है, डेटाबेस का क्वेश्चन है ये। अल्टरनेट, प्राइमरी, कैंडिडेट, फॉरेन, नन ऑफ दिस। बताइए कौन सा की जो है वो यूनिक होने चाहिए? तो जो आपका प्राइमरी की है ना वो यूनिक होने चाहिए। ठीक है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और ये जो प्राइमरी की आपका होता है ये नल वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता है। मतलब सिंपली बोल सकते हैं शुड नॉट, यहाँ पे लिख देते हैं शुड नॉट एक्सेप्ट कौन सा वैल्यू? नल वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश आर द एक्चुअल डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ लाइन। स्कीमा, डेटा माइनिंग, इंस्टेंसेस, इंफॉर्मेशन, नन ऑफ दीज। क्या पूछा जा रहा है कि डैश आर एक्चुअल डेटा कंटेंट इन द डेटाबेस एट पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं इंस्टेंस, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, डॉक्टर EF कॉड represented dash rules for RDBMS in 1970। जो डॉक्टर EF कॉड थे वो कितने रूल प्रपोज किए थे, यानी कितने रूल्स लाए थे RDBMS के लिए 1970 में? 9, 12, 14, 11, नन ऑफ दीज। बताइए। तो जो EF कॉड थे वो 12 रूल्स लाए थे। कितने रूल्स लाए थे?
12 रूल्स लाए थे। बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, अ सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज इज कॉल्ड इज डैश। सेट ऑफ पॉसिबल डेटा वैल्यूज उसको क्या बोलते हैं? टपल, एट्रीब्यूट, डिग्री, डोमेन, नन ऑफ दिस। क्या बोलते हैं उसको? तो उसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं? डोमेन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट, which one defines how the data are actually stored and organized on the storage medium। वो कौन सा चीज है जो डिफाइन करता है कि कैसे डेटा को एक्चुअली स्टोर और ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टोरेज मीडियम पे? फिजिकल लेवल, लॉजिकल लेवल, व्यू लेवल, कंसेप्चुअल लेवल, नन ऑफ दिस। बताइए कौन है वो, कौन सा वो लेवल है? आपसे लेवल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? फिजिकल लेवल। ए इसका सही जवाब है, फिजिकल लेवल। ठीक है, नेक्स्ट, which one defines what type of data is stored in database। कौन डिफाइन करता है कि किस तरह का डेटा, किस टाइप का डेटा स्टोर किया गया है डेटाबेस में? इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल, व्यू लेवल, लॉजिकल लेवल, नन ऑफ दिस। कौन डिसाइड करता है ये? कौन डिफाइन करता है? कौन डिफाइन करता है ये? तो ये आपका लॉजिकल लेवल। क्या है? लॉजिकल लेवल। ठीक है, डी करेक्ट आंसर है। अगला कह रहा है कि अ डिवाइस नीडेड टू कम्युनिकेट विथ कंप्यूटर्स यूजिंग टेलीफोन लाइन इज कॉल्ड व्हाट। आप सिर्फ इस टर्म से पकड़ सकते हैं कि कम्युनिकेशन की बात हो रही है यूजिंग टेलीफोन लाइन, इसको क्या बोलते हैं? मॉडेम। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ठीक है, डी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड बाय एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। कौन सा डोमेन है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज किया जाता है? .com, .gov, .org, .edu। देखिए .com किसके लिए? ग्लोबल के लिए है, तो ये तो होगा नहीं। .gov कौन यूज करता है? गवर्नमेंट वेबसाइट पे यूज होता है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट पे। बचा क्या? .org। करेक्ट आंसर क्या है? .org इज द राइट आंसर। मैंने आपको एक एक डोमेन एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट, which one of the following errors are displayed after entire program is checked। ये आपसे पूछा जा रहा है कि which one of the following error are displayed after entire program is checked। assembler, both cnd, compiler, interpreter, none of these। बताइए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर कंपाइलर। इंटायर प्रोग्राम की बात हो रही है, लाइन बाय लाइन की बात नहीं हो रही। लाइन बाय लाइन रहता तो इंटरप्रेटर, पूरा इंटायर है कंपाइलर। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है। 92 क्वेश्चन कह रहा है कि डैश जनरेटर इज यूज्ड टू प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर। ये तो क्या ही बताएं हम इसमें, किस जनरेटर का यूज किया जाता है टू प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर, ये आपसे पूछ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन है प्रिंटर, स्कैनर, ए एंड बी, रिपोर्ट, नन ऑफ दिस। तो रिपोर्ट जनरेटर की बात होती है, किसके? रिपोर्ट जनरेटर उसको यूज किया जाता है टू प्रिंट फाइल्स ऑन पेपर। डी इसका करेक्ट आंसर है। बहुत लोग प्रिंटर भी मार देंगे, लेकिन थोड़ा सोच समझ के। ठीक है, if we want to eliminate the duplicate values then dash keyword is also to be used। then हो जाएगा THEN, then dash keyword is to be used। value group, distinct, column, none of above। देखिए सिंपल सी बात है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? देखिए डुप्लीकेट को एलिमिनेट की बात करने की बात हो रही है, तो इसका क्या मतलब है कि हर वैल्यू क्या होगा? यूनिक होगा। यूनिक कब होगा? जब ये डिस्टिंक्ट वैल्यू होगा। कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। इफ वी वांट टू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल डैश कमांड इज यूज्ड। अगर हम लोग टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना चाह रहे हैं तो किस कमांड का यूज करेंगे? लिस्ट, सेलेक्ट, डिस्क्राइब, आर नन ऑफ अबव। बताइए। तो उस केस में हम डिस्क्राइब कमांड का यूज करेंगे अगर आपको टेबल का स्ट्रक्चर चेक करना है तो। ठीक है, क्लियर है बात? 95 कह रहा है ए डैश मेन पर्पस इज टू प्रोहिबिट अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू योर कंप्यूटर वाया इंटरनेट। ये किसका काम है? यानी कि मेन पर्पस ये किसका है?
टू प्रोहिबिट अनऑथोराइज्ड एक्सेस, अनऑथोराइज्ड एक्सेस को रोकने का काम ये किसका है? पॉपअप ब्लॉकर, फायरवॉल, स्पाईवेयर ब्लॉकर, स्पैम असेसिन, नन ऑफ दिस। तो ये काम है आपका फायरवॉल का। किसका काम है ये काम है आपका फायरवॉल का। ठीक है, नेक्स्ट, इफ कॉन्फ़िगर्ड करेक्टली द डैश विल प्रिवेंट इंटरेक्शन विथ योर कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। अगर सही से कॉन्फ़िगर किया जाएगा तो कौन वो चीज है जो कि प्रिवेंट करेगा इंटरेक्शन विथ योर कंप्यूटर आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, टाइम पीरियड स्पेसिफाई होने के बाद? फायरवॉल, फिल्टर, स्क्रीन सेवर, पॉपअप ब्लॉकर, नन ऑफ दिस। तो देखिए यहाँ पे एक चीज से आप पकड़ सकते हैं क्या, टाइम पीरियड। तो टाइम इसमें से किस पे लागू होता है? स्क्रीन सेवर पे, कि इतने समय के बाद आपका स्क्रीन सेवर आ जाएगा। ठीक है, तो सही से उसको अगर कॉन्फ़िगर कर दिया जाए फिर वो इंटरेक्शन को रोक सकता है। ठीक है, स्क्रीन सेवर इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। डैश इज द नेम ऑफ सीरीज ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर मैन्युफैक्चर्ड बाय आईबीएम कॉल्ड। सिंपली आपसे पूछ रहा है कि लैपटॉप के सीरीज के बारे में कि जो आईबीएम डेवलप करता है उसका क्या नाम है। देखिए, थिंकपैड कौन डेवलप करता है? लेनोवो डेवलप करता है। वायो किसका था? ये था सोनी का था। ठीक है, अगर देखा जाए तो जो आईबीएम इसमें से जो ऑप्शन सही होगा ना वो थिंकपैड होगा। तो आप सोच रहे हो कि इसका लेनोवो करता था, लेकिन स्टार्टिंग में जो थिंकपैड था ना वो आईबीएम का आता था। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्लियर है बात? अभी जो थिंकपैड आपका आता है वो लेनोवो का आता, लेकिन पहले जो आता था वो आईबीएम का था थिंकपैड। ठीक है, क्लियर है बात? नेक्स्ट, 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज्ड टू शो ओनली द लास्ट क्वेरी। सिर्फ और सिर्फ लास्ट क्वेरी को शो करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है, वो भी कहां, एसक्यूएल की बात हो रही है। पहला ऑप्शन है लिस्ट, सेलेक्ट, डिस्क्राइब और नन ऑफ दिस। देखिए ये लिस्ट को लास्ट कर दीजिए। ठीक है, लिस्ट को आप लास्ट कर देंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट। लास्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि व्हिच वन इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन फॉर डेडलॉक। ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्वेश्चन है। डेडलॉक के लिए नेसेसरी कंडीशन कौन सा नहीं है? नन प्रेम्प्टिव, प्रेम्प्टिव, पार्शियल एलोकेशन, सर्कुलर वेट, नन ऑफ दिस। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका प्रिमिटिव। जो आपका नन प्रिमिटिव है, पार्शियल एलोकेशन है, सर्कुलर वेट है, ये सब आपका नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन जो आपका प्रिमिटिव है ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है और नॉट ही पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 100 ये क्या कह रहा है कि व्हिच वन इज ट्रू अबाउट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सा ट्रू है? जो फर्स्ट जनरेशन का दिया हुआ टाइम पीरियड वो है 42 से 54 तक, सेकंड का दिया हुआ है 54 से लेके 64 तक, तीसरा का दिया हुआ है 65 से 71 तक और चौथा का दिया हुआ है 75 से 84 तक। आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, ये आपको बताना है कौन सा करेक्ट। तो जो करेक्ट है इसमें वो है आपका थर्ड जनरेशन, बाकी सब इसमें गलत डाला हुआ है डेटा। ठीक है, 65 से 71 ये सही जवाब है इसका। ठीक है, सी इज द राइट आंसर। तो ये रहे आपके 100 क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे। ठीक है, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, आप इसके आंसर भी कर पाए होंगे और एक्सप्लेनेशन भी आपको सही लगे होंगे। तो कल से हमारा स्टार्ट होने वाला है मैराथन, जिसमें डेली ऑलमोस्ट 50 टू 60 क्वेश्चंस डेली आएंगे। ठीक है, विथ एक्सप्लेनेशन, जिसमें जरूरत पड़ेगा उसमें हम एक्सप्लेन आपको कर देंगे। ठीक है, तो अभी तक भी अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जो कि मैराथन होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।